हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर सेकंड है उसमें मैथ में क्या क्या सिलेबस रहता है और किस तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे आगे, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यू जो पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, उसके अनुसार क्या क्या सिलेबस रखा गया था अकॉर्डिंग टू मिनिमम यूनिफॉर्म सिलेबस प्रिस्क्राइब बाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर को बांट दिया गया दो सेमेस्टर में। एक हो गया सेमेस्टर फर्स्ट और दूसरा सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर सेकंड में क्या रखा गया, ज्योमेट्री रखी गई। सेमेस्टर फर्स्ट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से उसको देखिए। तो सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड में आपके ज्योमेट्री जो पार्ट है उसको रखा गया, जिसमें 2D भी हो जाएगी और 3D भी हो जाएगी। यूनिट 4 तक क्या था आपका, जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें था। जो यूनिट 4 है वो कहाँ थी, फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें था। और यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ रहा है आपका, यूनिट सेकेंड फिफ्थ आ रहा है। यूनिट फिफ्थ में क्या आएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री हम पढ़ेंगे किसमें, यूनिट फिफ्थ में। सिस्टम ऑफ कोनिक्स, कोनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, जो आपको कर्व ट्रेसिंग करना है वगैरह आपने 12th में भी सीखा है, तो वो वहाँ पर क्या हमें कर्व ट्रेसिंग करना सीखेंगे। कॉन्फोकल कोनिक्स आएगा। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, हम कार्टेशियन जो इक्वेशन है वो पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसको सोल्व आउट करेंगे। फिर यूनिट्स जो 6 आएगी आपकी, उसमें आएगी आपकी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। देखिए, 12th क्लास में भी आप पढ़ रहे होंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। जो बीएससी कर रहे हैं 12th के जस्ट बाद में, और जिन्होंने आईआईटी जेई वगैरह का जो तैयारी किया है वहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, तो उनको ज़्यादा यहाँ पर कोई इश्यू होने वाला नहीं है जो बीटेक वगैरह में है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में हम स्टडी करेंगे। प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइंस, प्रोजेक्शन ऑन लाइन पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑन प्लेन पढ़ेंगे, कोप्लेनरिटी पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस जहाँ पर अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ा है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। प्लेन, प्लेन पढ़ेंगे जिनमें प्लेन को दोनों में पढ़ा जाएगा, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ेंगे प्लेन को और वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 3 डायमेंशन में क्या रहती है, आपको पता है कि 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम 5-6 टाइप से लिखते थे, जहाँ पर आपको पता है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी फर्स्ट इक्वेशन होती थी। सेकंड इक्वेशन होती थी वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इजिकल एक्स माइनस एक्स वन करके हम लिखते थे। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू वन करके भी हमने इक्वेशन करते थे। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजिकल टू पी करके भी हम इक्वेशन करते थे। तो वे सेम टाइप की इक्वेशंस हैं, वो यहाँ पर भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जब इक्वेशन जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन के तरीके से ही किया जाएगा। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इजिकल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, क्योंकि यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर आएगा यूनिट 7। यूनिट 7 में स्पेयर, कोन एंड सिलेंडर आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने बीएससी किया था उस टाइम में मेरी फेवरेट बुक हुआ करती थी स्पेयर, कोन एंड सिलेंडर की, जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की वो जो बुक चलती थी और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की जो बुक चलती थी उसमें। तो स्पेयर, कोन एंड सिलेंडर को हम बहुत अच्छे से हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर स्पेयर में कुछ नहीं है, जो आपका सर्किल होगा उसको 3D में स्टडी कर लेंगे तो वो स्पेयर बन जाएगा। कोन के बारे में स्टडी कर लेंगे और सिलेंडर के बारे में आपने पढ़ थोड़ा बहुत तो जानते हो, थोड़ा बहुत और जान लेंगे। फिर यूनिट 8 आएगी सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स एंड प्लेन सेक्शन ऑफ कॉन्कॉइड्स एंड जनरेटिंग लाइंस, कॉन्फोकल कॉन्कॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। यहाँ पर रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस को हमें कैसे रिडक्शन करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे, किसमें, यूनिट 8 में। अब देखिए, यहाँ पर जो हम ज्योमेट्री की बुक है उसको लेके चलेंगे, तो कैसे कैसे हम लेके चलेंगे, किस टॉपिक को कब पढ़ेंगे, तो ये हम यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं। तो ज्योमेट्री में देखिए हमारे 12 टॉपिक है। टोटल कितने टॉपिक है, 12 टॉपिक है। तो यहाँ पर पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद में सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जे प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। जो प्लेन की इक्वेशन है उसके ऊपर बहुत आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इवन जेई में भी पूछते हैं, और जो कंपटीशन की एग्जाम्स होते हैं उनमें भी प्लेन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लेन को आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे से आपने पढ़ भी रखा होगा, जिन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। वो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक उनका फेवरेट टॉपिक भी होता है, तो इसके बारे में आपने पहले से स्टडी किया होगा, लेकिन हम यहाँ पर 3D में लेके इसको थोड़ा और आगे तक डीप तक जाएंगे। द स्पेयर आएगा, स्पेयर है
इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया आपको। सर्किल को 3D में लेके हम स्फीयर को पढ़ेंगे। द सिलेंडर हम स्टडी करेंगे, द कोन की स्टडी करेंगे, द कॉन्कॉइड्स है प्लेन सेक्शंस ऑफ सेंट्रल कॉन्कॉइड्स एंड रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री का स्टडी करेंगे। अब देखिए बात ये है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग बुक चलती है, तो आप अपनी जो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी में जो बुक चल रही है, बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी फाइनल, आपकी एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल, बीएससी में 6 सेमेस्टर में, किसी में भी 11th-12th जो भी आपकी बुक चल रही है, उस बुक के जो क्वेश्चन है अगर आपको मेरे को ऑर्डर में भेजोगे तो उसको ज़रूर आपको उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर देगी हमारी टीम और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इस तरीके से भेजोगे तो उसका थोड़ा सा क्या है कि ढूंढना सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ज़रूर जैसा भी है क्वेश्चंस को आप शेयर कीजिए ताकि ये हमारा कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस बढ़ेगा और आगे हमें सोल्व आउट करते रहेंगे। तो इसी के बारे में हमें स्टडी करना था। आगे इसी के साथ हम लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।